खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। जी हां, सिंगापुर में केबल कार में बैठे हुए मैं कितने आराम से कितने मजे में आपका स्वागत कर रहा हूं। वो किस लिए? ताकि मैं सिंगापुर की अच्छी इतनी बढ़िया बढ़िया इतनी डिलीशियस इतनी टेस्टी डिशेस आपको बता सकूं। जी हाँ, इतना चल के इतना उड़ के इतना तैर के मुझे आना पड़ा सिर्फ आपके लिए, और मजे भी ले रहा हूं मैं। खैर, अब आप मजे लीजिए, क्योंकि यहाँ की जितनी अच्छी चीजें हैं, जितने खाने के बढ़िया बढ़िया पकवान हैं, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। जी हाँ, सिंगापुर से। सिंगापुर को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमेशा घूमने के लिए आप आते हैं, खाना भी थोड़ा बहुत खाते हैं। लेकिन जो लोग सिंगापुर नहीं घूमे, तो मैंने सोचा कोई ना कोई ऐसी चीजें बताई जाएं जो सिंगापुर में लोगों को नहीं पता होती। जी हाँ, सिंगापुर का खाना ऐसा हमेशा समझा जाता है कि ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन होगा। ऐसी बात नहीं है, सिंगापुर में वेजिटेरियन खाना भी बहुत मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो जो सिंगापुर का खाना होता है वो 3 तरह का है। एक तो चाइनीज है, दूसरा मलय है, और तीसरा, जी हाँ, इंडियन खाना भी सिंगापुर में बहुत पॉपुलर है। सिंगापुर देखने में जितना खूबसूरत है, उससे कई ज्यादा अच्छा है दिखने में और खाने में यहाँ का खाना। सिंगापुर में आप जितनी भी जगह जाते हैं, हमेशा कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको ले चल रहा हूँ ऐसी जगहों पर जहाँ पर खाना खरीदा भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है। वैसे तो सिंगापुर का खाना इतनी जगहों पर मिलता है, आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर सबसे पहली चीज मिलती है देखने को, खाना। जी हाँ, देखने में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखने वाली चीज है सिर्फ खाना और खाना और खाना और खाना। यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ खाने के ऊपर इवेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पर फूड फेस्टिवल हर साल होता है और वहाँ पर हर रेस्टोरेंट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा सिंगापुर सिर्फ खाने में ही मस्त हो जाता है। सिंगापुर का ईस्ट कोस्ट है मशहूर अपनी सी फूड के लिए। जी हाँ, यहाँ पे सी फिश इतनी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं कि दिल करता है कि सुबह आप फिशिंग करने यहाँ पे बैठें और शाम तक पहले फिशिंग करते रहें, और शाम को बनाएं या तो कुछ बारबेक्यू या कुछ मिर्चों वाला, कुछ टेस्टी, कुछ डिलिशियस, कुछ ऐसी चीज़ें बना के खाएं जो आपने पहले कभी नहीं खाई हों। जी हाँ, इतना अच्छा सी फूड मिलता है, तो क्यों ना आज हम कुछ सी फूड की डिशेस खाते हैं। लेकिन खाने से पहले मछली पकड़नी पड़ती है। जी हाँ, तो चलते हैं थोड़ी सी मछली पकड़ने के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन कौन सी जगह आपको लेके जाता हूँ। ये यहाँ की इतनी मशहूर जगह है क्योंकि यहाँ पे जो सी फूड मिलता है एकदम फ्रेश मिलता है, और एक से एक बढ़िया फ्लेवर्स और एक से एक ऐसी खाने की चीज़ें मिलती हैं कि दिल करता है कि सारा दिन यहीं बैठे रहें।
तो आज इस समय हैं हम चेन हार्विंग सेंटर के अंदर और यहाँ के शेफ सिम के साथ, जो हमें बताएंगे यहाँ की सबसे पॉपुलर डिशेस जैसे चिली क्रैब और बारबेक्यू फिश। तो शुरुआत हम करेंगे क्रैब को काटने से। जी हाँ, क्रैब जो आप लें अगर जिंदा मिले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्रैब अगर मज़ा अच्छा लेना है तो जिंदा क्रैब होना चाहिए। यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा क्रैब हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। सबसे पहले क्रैब को काटते किस तरह से ये दिखाते हैं। बीच में से 2 चीरे लगा के, ये देखिए जिंदा क्रैब है इस समय। और इस तरह से पूरा उसको खोल लें। और उसके बाद जो छोटे क्लॉज हैं उसको काट के अलग कर लें। जो बड़े क्लॉज हैं जिसके अंदर मीट होता है उसको हम क्रैक नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रखेंगे ताकि उसका जो अंदर का टेस्ट है आपको पूरा मिले। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्क्रैप कर लें। और उसको खोलने के लिए यहाँ से हमने किनारे से काटा है ताकि ये पूरा खुल जाए, ताकि जब हम इसको सर्व करें तो क्रैब मीट इसके अंदर पूरा आपको नजर आए। तो चलिए अब बनाते हैं चिली क्रैब। क्रैब तो काटना सीख लिया आपने, लेकिन अब बाकी रह गया है क्रैब को पकाना और किस तरह से चिली के साथ ये जो चिली सॉस बनाते हैं वो किस तरह से बनती है सीखते हैं शेफ सिम से। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर यानी जो चाइनीज वॉक होती है उसके अंदर तेल गरम कर लें और उसके बाद उसमें चॉप्ड गार्लिक डालें और उसके बाद उसके अंदर डालेंगे फ्रेश लाल मिर्च की पेस्ट। और जब तेल के अंदर गार्लिक और रेड चिली पेस्ट थोड़ी पक जाए तो उसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी को एक उबाला दे दें। जी हाँ, जब पानी थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाए तो उसके अंदर जो क्रैब आपने काटा है उसको डालें और जो बाहर की शेल है उससे उसको ढक दें। जी हाँ, ताकि अपनी स्टीम के अंदर ये चिली क्रैब पकता रहे। और इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटर की सॉस। ये जो टमाटर की सॉस है शेफ ने खास बनाई है। इसके लिए इसमें डालना पड़ता है टमाटर, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा वाइट विनेगर, चॉप्ड गार्लिक। इन सबको करीब 20 मिनट तक आप पकाएं और उसके बाद इसको छान लें और उसको डालेंगे इसके अंदर हम। जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो उसके अंदर डालें मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको पकाएंगे हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के और जब ये 10 से 12 मिनट तक पक जाए तो इसके अंदर थिकनिंग डालेंगे। आप कॉर्न स्टार्च से इसको थिकन कर सकते हैं। कॉर्न स्टार्च डाल के पानी में घोल के तब इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे ये लोग टापियोका डालते हैं, अगर आपको टापियोका मिलता है तो आप उसका स्टार्च भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे अंडा। अंडे को फेंट के उसको डालें इसके अंदर, उसके बाद हल्के हाथ से इसको हिलाएं। इसकी जो बाहर की शेल है उसको जिस भी प्लेट में आपने सर्व करना है वहाँ पे रखें और फिर जब ये अंडा भी पक जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे। और इसके बाद बिल्कुल इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि जब चिली क्रैब बन जाए तो उसको बाकी रहता है सिर्फ खाना। जी हाँ, इतनी बढ़िया चीज़ आपके सामने रखी हो तो आप बातचीत थोड़ी करेंगे, भाग के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे और खा लेंगे उसको। तो आप घर में बनाइए, दूसरों को खिलाइए, खुद खाइए, मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे क्रैब्स बहुत अच्छे लगते हैं। खैर बाकी की बातें बाद में, अभी तो मैं खाता हूँ शेफ सिम के हाथ का बना हुआ चिली क्रैब और आप जहाँ मर्जी जाके खाइए। सिंगापुर के ईस्ट कोस्ट में आज यहाँ पर हम इतनी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो आपका दिल बहुत ललचा रहा होगा कि आप क्यों यहाँ पर नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बना के सिखाता हूँ ताकि आप अपने घर में बैठे बैठे यहाँ का आनंद ले सके, यहाँ का स्वाद ले सके। तो अब देखते हैं फ़िश की डिश। जी हाँ, बारबेक्यू फ़िश। सबसे पहले हमें फ़िश की तैयारी करनी है। जी हाँ, फ़िश जाके पकड़ के लेके आइए, नहीं तो पकड़ी हुई फ़िश को ले लें। आप इसके लिए ग्रोपर फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिश को सबसे पहले साफ करना पड़ता है। बीच में से पेट की साइड से इसको सबसे पहले चीरा लगाएंगे हम। इस तरह से फिश को काटना है ताकि फिश इस तरह से खुल जाए।
ताकि ये जो फिश की बीच की हड्डी है उसको निकाला जा सके। जब फिश को आप इस तरह से काट लें तो उसके बाद इसको हमने बारबेक्यू पे पकाना है। जी हाँ, इसके ऊपर अभी कोई मसाला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, इसी तरह से चारकोल बारबेक्यू के ऊपर पकाना है हमने। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा सी बेस किस तरह से पकाते हैं, तो देखते हैं कि फिश को बारबेक्यू के ऊपर किस तरह से पकाया जाता है। बारबेक्यू जिस तरह से नॉर्मली होता है उसी तरह से यहाँ पे भी बारबेक्यू होता है। उसके लिए आप बारबेक्यू के अंदर कोयला पहले जला लें और उसके बाद आप कोई जाली रख के इस फिश को रखें। इसको बारबेक्यू के ऊपर रख के इसी तरह से, जी हाँ, बिना मसाले के। आपने देखा होगा जब भी हम बारबेक्यू बनाते हैं तो उस पर पहले मसाले लगाए जाते हैं, खूब सारे मैरिनेट किया जाता है उसको और उसके बाद पकाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिश को बिना मसाले के पका रहे हैं हम, क्योंकि फिश को पूरा नहीं पकाएंगे, नहीं तो इतने जो मसालों की लिस्ट हमने बताई है वो कहाँ जाएंगे। इस फिश को इसी तरह से बिना मसाले के दोनों तरफ से करीब 7 से 8 मिनट तक हमने पकाना है। और जब ये फिश 7 से 8 मिनट तक पक जाए तब इसके अंदर हम इसके ऊपर मसाले लगाएंगे। मसालों में क्या, जी हाँ, सांबल बेलचन जो पेस्ट मिलती है, आपने सांबल का तो नाम सुना होगा। जी हाँ, जब भी कोई मसालेदार मिर्चों वाली चीज़ का जिक्र आता है तो सांबल सबसे ऊपर रहता है। जी हाँ, तो लेकिन इस फिश के लिए सांबल बेलचन, जी हाँ, इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो लाल मिर्च को, जो सूखी लाल मिर्च रहती है, उसको कूट लें। जी हाँ, कूटने के बाद आप उसकी पेस्ट बनाएं, उसके अंदर चॉप जिंजर डालें, आप उसके अंदर वाइन डालें, यहाँ पे तो चाइनीज़ वाइन डाल रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें और उसकी पेस्ट बना के इस फिश के ऊपर लगाएं। आप ये देखेंगे कि इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है एक ऐसी चीज़, जैसे कि हम पुराने ज़माने में, याद है, सैंडविच बनाते थे गैस के ऊपर, उसी तरह के एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है ताकि जो फिश है एक तो खुल भी जाए, ताकि और साथ में पके भी इवनली। और एक बार फिर से इसको हम बंद करेंगे और फिर से बारबेक्यू के ऊपर पकाएंगे और इस बार करीब 4 से 5 मिनट तक। आपने देखा होगा ये जो चिली पेस्ट है हमने सिर्फ एक साइड लगाई है। जी हाँ, अंदर की साइड जहाँ पे कट लगाया था वहीं पे सिर्फ चिली पेस्ट लगानी है और इसके बाद एक बार फिर इसको बारबेक्यू के ऊपर पकाएंगे। एक साइड पे पकने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट के थोड़ी देर तक और पकाइए। और अब ये फिश तैयार हो गई है, बारबेक्यू हो गई है। इसमें जो चारकोल का फ्लेवर है और इसमें जो मिर्च का मसाला मिला हुआ है, उससे फिश का जो टेस्ट है वो मुझे अभी से आना शुरू हो गया है। तो इंतज़ार नहीं कीजिए, इसको अब हम खा लेते हैं, लेकिन खाने से पहले थोड़ा सा इस पर नींबू का रस निचोड़ दें। कोई भी चीज़ बनाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि देखा जाए कि उस चीज़ में डलता क्या क्या है। यदि आप कोई वेजिटेरियन चीज़ बना रहे हैं तो उसमें सब्जियां डलेंगी, और सब्जियां डालने से पहले देखना ये ज़रूरी होता है कि सब्जियां कैसी होनी चाहिए और कहाँ से खरीदनी चाहिए। जी हाँ, सब्जियां ज़्यादातर सब्जी मंडी से खरीदी जाती हैं, और आज जब हम सिंगापुर में हैं तो मैंने सोचा कोई ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर खूब सारी सब्जियाँ मिलती हैं। जी हाँ, आज हम हैं गेलंग सराय में। और अब मैं आपको बताऊंगा न्यू एशिया क्यूजीन की एक ऐसी डिश जो अभी अभी नई बनी है। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसी क्यूजीन है जिसे ज़्यादा समय नहीं हुआ निकले हुए। तो देखते हैं याकीतोरी। जी हाँ, जापानीज़ डिश है, लेकिन इसमें जो फ्लेवर्स दिए हैं वो थोड़े से फ़र्क हैं, और जिस तरह से ये यहाँ पे बनाई जाती है, यानी स्पॉट ऑन द हब में, वो हमें बताएंगे शेफ़ पैट्रिक कि किस तरह से ये याकीतोरी बनती है। सबसे पहले जो चिकन है उसको थोड़ा सा सीज़न कर लेते हैं, पेपर उसके ऊपर डालें
और उसके ऊपर डालें नमक। इन दोनों चीज़ों को मिला लें। इसके बाद इसको हम स्क्यूअर्स में लगाएंगे। पहले प्याज लगाएं, उसके बाद चिकन के पीसेस, और उसके बाद इसमें शिमला मिर्च, और बाद में उसके ऊपर लगाएं बैंगन। और इसके बाद इसको ग्रिडल प्लेट, आप चाहें तो किसी कोयले के ऊपर भी इसको पका सकते हैं, लेकिन पकाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाएं और इसके बाद इसको पकाएं। और जब तक ये चिकन पकता है तब तक इसकी हम सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए थोड़ा सा पहले अदरक यानी जिंजर को स्लाइस कर लेते हैं और इस स्लाइस्ड अदरक के अंदर डालें याकीतोरी सॉस। इस याकीतोरी सॉस और अदरक को हमें इकट्ठे पकाना है। आप सोचेंगे कि यदि याकीतोरी सॉस हम बाजार से ही खरीद लेंगे तो इसमें बनाने को रखा ही क्या है, तो फिर हम आपको क्या बता रहे हैं। इस सॉस को आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। इसका बेस आप सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर नमक ज़्यादा होता है इसलिए प्रेफर नहीं की जाती। लेकिन आप उसमें चीनी डाल के आप ये सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सोया सॉस में काफ़ी चीनी मिला के उसको मिक्स कर लें और उसको गाढ़ा करेंगे थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल के। जब इस सॉस के अंदर अदरक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को काट के फिर इसके अंदर डालेंगे। और ये जो स्प्रिंग अनियन है इसको भी हमने पकाना है इस सॉस के अंदर, यानी याकीतोरी सॉस, अदरक और ये स्प्रिंग अनियन जिसमें हरी पत्तियां भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटा छोटा बारीक काटना है, किसी भी तरह से आप काट के इसको इसके अंदर डाल के थोड़ी देर तक और पकाएं। और जब ये प्याज के साथ थोड़ी और पक जाए उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड करें और ब्लेंड करने के बाद इस सॉस को थोड़ा सा थिकन करेंगे, यानी इसमें थोड़ा कॉर्नस्टार्च डाल के इसको थिकन करेंगे। जब सॉस थोड़ी गर्म हो जाए तब इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डालें, यानी कॉर्नस्टार्च को पानी के घोल के अंदर फिर इसके अंदर डालें ताकि जो सॉस है उसमें थोड़ा और ग्लेज आ जाए और थोड़ी और थिकन हो जाए। इसके बाद जो हमने चिकन पहले थोड़ा पकाया था उसके ऊपर इस सॉस को लगाएंगे। जब हमने ग्रिल पे चिकन को पकाया था तो पूरी तरह से नहीं पकाया था। ये सॉस लगाने के बाद इस चिकन को पूरी तरह से पकाएंगे हम। चिकन को ओवन के अंदर करीब 10 मिनट तक आप पकाएं। और इस डिश में जो नयापन है, जो न्यू एशिया है, वो इस तरह से है कि इसमें हमने नूडल का इस्तेमाल किया है, उडोन। ये जो नूडल है इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको हम पकाएंगे प्याज के साथ, थोड़ा सौते करेंगे पहले। जब ये सौते हो जाएं उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्टॉक या पानी डालें और इसके बाद इसको हम सीजन करेंगे, यानी इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इस स्टॉक के अंदर इसको थोड़ी देर पकने दें ताकि प्याज और नूडल इकट्ठे पक जाएं। और इसके बाद जो हमने चिकन ओवन के अंदर 10 मिनट तक पकाया था उसको हम सर्व करेंगे, लेकिन नूडल के साथ। देखिए किस तरह। सबसे पहले प्लेट के अंदर ये जो नूडल और प्याज हमने पकाए हैं उसको नीचे डालें और उसके बाद जो हमने चिकन पकाया था उसको इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद इस गर्मा गर्म सॉस को किनारे से इसके ऊपर डालें। और अब वैसे तो ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि इसको सजाने की और कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और सजाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सजाएंगे किससे? सेसमी सीड से। जी हाँ, सेसमी सीड को थोड़ा सा टोस्ट कर लें और उसको इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा और सजाएंगे इसको स्प्रिंग अनियंस का पतला पतला काट के। देखिए दिखने में कितना खूबसूरत, कितना डिलिशियस दिख रहा है और खाने में कितना मजेदार होगा ये। मैं किस्मत का कितना धनी हूं कि यहाँ सिंगापुर में शेफ पैट्रिक के हाथ का ये बना हुआ खा रहा हूँ याकीतोरी, और आप खुद बना के खाइए अपने घरों में। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? ये किसी देश का झंडा नहीं है, ये साटे हैं। जी हाँ, ये साटे यहाँ पे इतने अच्छे मिलते हैं कि आप कहीं भी जाएं आपको साटे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लार्क की में अगर आपको साटे खाने हैं तो यहाँ का मजा इतने सारे लोगों के बीच में जब आप बनाएंगे और खाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। साटे होता क्या है? जी हाँ, कोई भी मीट आप ले सकते हैं छोटे छोटे बोनलेस पीसेस के अंदर और उसके बाद उसको लकड़ी में
ये इतनी पतली सी स्टिक होती है, उसमें लगाया जाता है और उसको मीट जो है मैरिनेट किया जाता है। मीठा होता है, थोड़ा चीनी डलती है, नमक डलता है, थोड़ा गार्लिक डलता है। इस तरह से मीट को मैरिनेट करके करीब 2 घंटे रखा जाता है और उसके बाद उसे पकाया जाता है। इसके ऊपर, चाकू के ऊपर देखिए कितनी अच्छी आग निकल रही है, कोयले की आंच है ये, जिसकी वजह से इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है और इसका जो टेस्ट है वो मिलता है। क्योंकि इसमें चीनी रहती है, नमक रहता है, गार्लिक रहता है, तो उसका जो टेस्ट है इतना अच्छा होता है कि आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन साथे का असली मजा लेना है तो ऐसे नहीं, खाएंगे पीनट सॉस के साथ। जी हाँ, और सब जगह पीनट सॉस अच्छी नहीं मिल सकती है। आपको खुद पीनट सॉस बनानी है तो मूंगफली ले लें, मूंगफली को गर्मा गर्म तेल के अंदर फ्राई करें और उसके बाद उसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च को पीस लें। जी हाँ, पीस के थोड़ा मोटा मोटा रहने दें और जो तली हुई मूंगफली है उसको कूट लें ताकि उसके दाने आपके मुंह में आए। और उसके बाद उसमें नमक डालेंगे, उसके अंदर चीनी डालिए, उसके अंदर गार्लिक डालिए और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो थोड़ी सी इमली भी इसके अंदर डाल सकते हैं खटाई के लिए। वैसे ये लोग यहाँ पे नहीं डालते हैं। आपको बनाना है तो पहले थोड़ा सा तेल लें, उसके अंदर कटा हुआ प्याज और गार्लिक भून लें और उसके बाद उसमें तली हुई और कुटी हुई मूंगफली डालें, उसके अंदर डालें थोड़ी सी इमली और थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकाएं। पकाना उसको करीब 20 से 25 मिनट तक है। जब वो पक जाए तो फिर देखिए थोड़ा सा तेल ऊपर आएगा, मसाले ऊपर आएंगे और इतनी बढ़िया पीनट सॉस तैयार होगी। किसके साथ खाने के लिए? साटे के साथ।